हेलो स्टूडेंट, आज हम लैरिंग्स पढ़ेंगे जिसे आप वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लैरिंग्स नेक के एंटीरियर पार्ट में होता है, C3 से C6 वर्टिब्रल लेवल तक। ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में लोकेटेड होता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लैरिंग्स तीन मेन चीजों से बना है, कार्टिलेज, मसल्स और वोकल कॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है थोराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस। थायराइड कार्टिलेज एडम्स एप्पल बनाता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग शेप में सपोर्ट करता है और एपिग्लॉटिस सॉलोइंग के टाइम में एयरवे को प्रोटेक्ट करता है। ट्रू वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब एयर पास होता है तो वाइब्रेशन से वॉइस बनता है। ओवरऑल लैरिंग्स के तीन मेन फंक्शन होते हैं, एयर पासेज, वॉइस प्रोडक्शन एंड एयरवे प्रोटेक्शन। आप मेन फंक्शन देखेंगे, larynx is also called voice box. It is a part of respiratory system, passage of air, protect airway during swallowing. ठीक है, एयर पासेज में हेल्प करता है, एयर पास करने में, एयरवे को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग swallowing, निगलने के टाइम में। लोकेशन है इसका बिलो फेरिंग्स, अपर ट्रैकिया, फेरिंग्स के नीचे होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है और C6 वर्टिब्रल लेवल पे ये लोकेटेड होता है। लैरिंग्स का हमने एनाटॉमी देख लिया है। अब हम देखते हैं हम डिजीज पोर्शन में लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस का एक सिंपल मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स। इन्फ्लामेशन मतलब लैरिंग्स पे क्या हो जाएगा, आपका रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो उसे हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं आपका, inflammation and swelling of the mucous membrane lining of the larynx। मतलब क्या बोल रहा है आपका, लैरिंग्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, लैरिंग्स के लाइनिंग में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है वहां पे इंफ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाता है। किस में, लैरिंजाइटिस में। ठीक, समझ आया। उसके बाद क्या बोला है, इसे हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, और वॉइस बॉक्स which is located in the upper part of the respiratory tract। ठीक है, मैंने भी अभी आपको जस्ट एनाटॉमी में बताया था कि लैरिंग्स हमारा कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लोकेटेड होता है आपका लैरिंग्स, और कॉज्ड बाय द केमिकल और मैकेनिकल इरिटेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस। अब लैरिंजाइटिस कैसे कॉज करेगा, आपका केमिकल और मैकेनिकल इरिटेशन, अगर वहां पे अगर आपके लैरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग के एरिया पे अगर वहां पे केमिकल और मैकेनिकल चीजों का एक्सपोजर होता है, उस कंडीशन में वहां पे इरिटेशन होगी और लैरिंजाइटिस होगा, या फिर कोई बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन से उस जगह पे इरिटेशन होगी और लैरिंजाइटिस होगा। ठीक, फिर आता है आपका लैरिंग्स आर द वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये टू फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग मसल्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, वहां पे क्या होता है आपका, मैंने सभी चीज अभी एनाटॉमी में बताया हुआ है, ये सिर्फ आपके नोट्स के लिए है जो मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, म्यूकस मेम्ब्रेन में वहां पे दो फोल्ड्स होते हैं जिसकी कवरिंग होती है मसल्स और कार्टिलेज से। फिर आता है नॉर्मली वोकल कॉर्ड ओपन एंड क्लोज स्मूथली फॉर्मिंग साउंड थ्रू दी देयर मूवमेंट एंड वाइब्रेशन। वोकल कॉर्ड के जो क्या होता है, ओपन और क्लोज होने में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ओपन और क्लोज होने की जो मूवमेंट है वहां से क्या होता है, उस मूवमेंट से आपका वाइब्रेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहां से क्या हो जाएगा, साउंड का फॉर्मिंग होगा, वहां से साउंड बनते जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, वोकल कॉर्ड आपका ओपन होगा और क्लोज होगा स्मूथली, और वो ओपन वो क्लोज जो होगा वो एक मूवमेंट के थ्रू होगा और वाइब्रेशन के थ्रू होगा। वो मूवमेंट और वाइब्रेशन जो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा या साउंड को फॉर्म करेगा, बनाएगा। नेक्स्ट बोला है विथ लैरिंजाइटिस वोकल कॉर्ड बिकम इन्फ्लाम्ड एंड इरिटेशन। ठीक है, लैरिंजाइटिस में क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो होगा वो इन्फ्लाम्ड हो जाएगा या फिर इरिटेटेड हो जाएगा एंड स्वेल्ड हो जाएगा। इसकी वजह से दैट रिजल्ट इन डिस्टोरेशन और वॉइस और हॉर्नेस ऑफ दी वॉइस। ठीक है, इसमें क्या होगा, वॉइस का क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, डिस्टॉर्शन ऑफ दी वॉइस हो जाएगा या फिर हॉर्नेस ऑफ दी वॉइस हो जाएगा। मतलब वॉइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, मतलब प्रॉपर साउंड नहीं आ पाएगा, या फिर साउंड जो होगा वो बहुत ज्यादा भारी होगा, या फिर पेन होगा, और क्या होगा, हॉर्नेस ऑफ दी वॉइस, वॉइस जो होगी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। लैरिंजाइटिस में भी एक्यूट और क्रोनिक, लैरिंजाइटिस एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकता है। केसेस अकर ड्यू टू द वायरल और नॉट सीरियस। ठीक है, कई बार ये हो सकता है कि कई ऐसे केसेस में देखा गया है कि ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और ये सीरियस नहीं होता है उतना लैरिंजाइटिस। ओके, फिर
क्या है कॉजेस, क्या क्या कारण है लैरिंजाइटिस के, तो मैंने बताया आपका एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है और क्रॉनिक लैरिंजाइटिस, ठीक है। दो इसके कॉजेस दिखाए हैं। एक्यूट के कॉजेस में क्या हो जाएगा, टेम्पररी कंडीशन होगा अगर एक्यूट लैरिंजाइटिस है तो, और वो शॉर्ट पीरियड का होगा, ठीक है। टेम्पररी कंडीशन शॉर्ट पीरियड का होगा तो वो किससे कॉज करेगा, कारण क्या हो सकता है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं उस कंडीशन में हो जाएगा। स्ट्रेनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड बाय द टॉकिंग, बात करने के टाइम में वोकल कॉर्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग होगी, बहुत ज्यादा खिंचाव होगा, उस कंडीशन में वो जगह जो होगा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होगी वो इरिटेट हो जाएगी और वहां पे इन्फ्लाम्ड हो सकता है। फिर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर आता है आपका क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्रोनिक लैरिंजाइटिस जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा और वो मोर सीरियस हो सकता है, ठीक है। वो ज्यादा सीवियर हो सकता है या सीरियस हो सकता है क्रोनिक, जिसमें आता है आपका फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल और एलर्जन, कोई भी ऐसा एलर्जन चीजें जो बॉडी को हमारे सूट नहीं कर रही है, वो एलर्जन या हार्मफुल केमिकल का एक्सपोजर हो रहा है, उस कंडीशन में क्रोनिक हो सकता है लैरिंजाइटिस। फिर आता है एसिड रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, जो आपका गैस्ट्रिक कंटेन है, ठीक है, फूड कंटेन है खाने का, वो ऊपर चला गया है और वो आपके वोकल कॉर्ड में चला गया है, तो उस कंडीशन में इरिटेशन हो सकती है। स्मोकिंग, कैंसर के थ्रू भी हो सकता है, वो जगह जो होगी वो इसमें इरिटेशन आएगा, वहां के सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। पैरालिसिस होगा, उस कंडीशन में भी लैरिंजाइटिस हो सकता है। फिर आता है एजिंग, अगर बहुत ज्यादा एज हो चुका है, ओल्ड एज में क्या होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। देन सोर थ्रॉट, बार बार अगर थ्रॉट पे आपके सोर हुआ है, घाव हुआ है या फिर छाले हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को लैरिंजाइटिस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी भी क्या बोला है, ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर। इटोलॉजिकल फैक्टर जो भी हमने कारण बताया आपका एक्यूट के कंडीशन में, क्रॉनिक के कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, एंटर द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इनटू द लैरेंजियल म्यूकोसा। जो लैरेंजियल म्यूकोसा है, म्यूकस लाइनिंग है, वहां पे जो बैक्टीरिया वायरस है वो एंटर किया, चाहे वो केमिकल के थ्रू हो गया, चाहे बैक्टीरिया वायरस के थ्रू हो गया। तो अब एंटर करने के बाद में आपकी जो एंटीबॉडी है वो भी एक्टिव हो जाएगी, और जो बाहर का बैक्टीरिया आया है वो एंटीजन है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, वहां पर रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में फाइटिंग होगी, फाइटिंग के बाद में लैरेंजियल म्यूकोसा में इंफ्लेमेशन हो जाएगा, वहां पे इरिटेशन होगा, स्वेलिंग, रेडनेस होगा, तो वहां पे क्या होगा, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाएगा, हॉर्नेस ऑफ द वॉइस हो जाएगी, वॉइस टोटली वीक हो जाएगी, और जिससे हमको क्या हो जाएगा, लैरिंजाइटिस हो जाएगा। सिंपल पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताया है। फिर आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइनम सिम्टम्स में वॉइस जो होगी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, टिकलिंग सेंसेशन ऑफ द वॉइस, वॉइस जो होगी उसमें हल्की सी कपकपी रहेगी। फिर आता है आपका सोर थ्रॉट, ठीक है, थ्रॉट पे क्या हो जाएगा, घाव या छाले हो जाएंगे। डायग्नोसिस फाइंडिंग में हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे कि वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वोकल कॉर्ड का, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट हम चेक करेंगे, बायोप्सी हम लेंगे, उस वोकल कॉर्ड के पास का थोड़ा सैंपल लेके हम माइक्रोस्कोप पे चेक करेंगे कौन सा बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन कॉज किया है, लैरिंजियोस्कोपी करेंगे, हम लोग वोकल कॉर्ड का क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे स्कोप के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का नोट्स चाहिए, मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट भी कंप्लीट करवाया है विथ नोट्स, अगर आपको उसका भी नोट्स चाहिए या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF लिंक सेंड कर दूंगी। थैंक यू।